गौरी कव्वी बहुत गुस्से वाली थी। वो छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ाई करने लगती और मारने पीटने लगती थी। गौरी कव्वी जंगल में पापड़ बेचा करती थी। पापड़ करारे पापड़, पापड़ करारे पापड़। गौरी गौरी मुझे एक पापड़ तो दे दो। तोते, एक से तुम्हारा क्या बनेगा, दो ले लो, दो खाकर तुम्हारा पेट तो भर जाएगा। अच्छा ठीक है, दो ही दे दो। गौरी कव्वी तोते को दो पापड़ दे देती है और तोता वो पापड़ खा लेता है। अब जल्दी से पैसे दो, मुझे आगे भी जाना है, स्कूल में बच्चों की छुट्टी का टाइम होने वाला है। गौरी माफ करना, मैं पैसे तो घर में ही भूल आया, मैं अभी तुम्हें घर से पैसे ला देता हूँ। घर से ला कर देता हूँ? पापड़ खाते समय अंधे थे, पहले देख लेते पैसे पास हैं या नहीं है। बैठ जाओ यहाँ, मेरी रेहड़ी पर बैठ जाओ, पैसे दोगे तो फिर ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। मेरा विश्वास करो, मैं अभी घर से तुम्हें पैसे ला कर दे देता हूँ। नहीं, अपनी पत्नी को संदेश भेजो, वो पैसे देकर तुम्हें ले जाएगी। गौरी कव्वी तोते को अपनी रेहड़ी पर बिठाकर आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया आ जाती है। अरे तोते, तुम गौरी की रेहड़ी पर क्यों बैठे हुए हो? तोता रोने लग जाता है। मैंने इसे पापड़ लेकर खा लिए, लेकिन पैसे घर भूल आया, अब ये मुझे जाने नहीं दे रही। मोटी चोंच वाले, जाने कैसे दूं? पैसे दोगे तो फिर ही जाओगे। चिड़िया, जाकर इसकी पत्नी को बता दो। गौरी ऐसे मत करो, ये कौन सा कहीं भाग जाएगा, क्यों बेचारे को सबके सामने बेइज्जत कर रही हो? ला देगा पैसे, इसे जाने दो। लेकिन गौरी कव्वी नहीं मानती। फिर चिड़िया अपने पास से पैसे देकर तोते की जान छुड़वाती है। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे पापड़ खाने नहीं आऊंगा, दुष्ट कव्वी, बुरी कव्वी। रुको जरा, मैं देखती हूँ तुझे। तोता वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन बेचारी बुलबुल गौरी कव्वी के पास आती है। पापड़ पापड़ करारे पापड़, करारे पापड़ लो। गौरी बहन, मुझे 10 रुपए के पापड़ दे दो। गौरी बुलबुल को पापड़ दे देती है। अरे ये तो बहुत बेस्वाद है, ना नमक ना मिर्ची, ये कैसे पापड़ बना रही हो तुम? देख नहीं रही हो, शुद्ध घी में गरम गरम पापड़ बना रही हूँ, खाने हैं तो खा लो, वरना भाग जाओ यहाँ से। मोटी बुलबुल, मेरे पैसे मुझे वापस दो, ये पापड़ तो कोई फ्री में भी ना खाए। गौरी को गुस्सा आ जाता है और गौरी बुलबुल को पकड़कर मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कव्वी से बचाओ। बुलबुल शोर मचाती है। कोई नहीं आएगा तुझे मुझसे बचाने। मोटी बुलबुल, चल भाग यहाँ से, अगर दोबारा ऐसी बात की तो जान से मार दूंगी। बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे गौरी किसी को ना छोड़ती, जो उसके पापड़ एक बार खा लेता वो फंस जाता, और वो तो गौरी से जरूर पिटता। गौरी कव्वी बच्चों के स्कूल के बाहर चली जाती और जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती तो सारे छोटे बच्चे गौरी से पापड़ लेकर खा लेते। आंटी आंटी, मुझे 5 रुपए के पापड़ दे दो, और मुझे भी, मैं भी पापड़ खाऊंगा। कबूतर का बेटा कीकी और कुकू दोनों गौरी से पापड़ लेकर खा रहे थे कि वहाँ चील का बेटा चीलू भी आ जाता है। आंटी आंटी, चील ने 10 रुपए, मुझे भी पापड़ दे दे। गौरी चीलू को पापड़ दे देती है। लाओ पैसे दे दो। आंटी, मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं। चल झूठे, झूठ बोल रहे हो, जल्दी से पैसे दो। आंटी, चीलू ने पैसे दे दिए थे, मैंने भी देखा था। लेकिन गौरी कव्वी चीलू को पकड़कर मारने लगती है और चीलू के 2 चार लगा देती है और पापड़ करारे पापड़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। मुझे मारा मम्मा, उसने मुझे बहुत मारा, उस गंदी कव्वी ने मुझे बहुत मारा। उस कव्वी की इतनी हिम्मत कि मेरे चीलू को मारे, उसके हाथ कुछ ज्यादा ही खुल गए हैं, मैं देखती हूँ उसे जाकर। चील एक बड़ी लाठी उठाती है और अपने घर से निकलती है। पापड़ करारे पापड़, पापड़ करारे पापड़, मैं बेचती हूँ तेरे करारे पापड़। चील गौरी कव्वी को मारने लगती है और मार मार के उसके पंख ही तोड़ देती है। अब बता, दोबारा किसी को मारेगी? जब देखो तुम दूसरों को मारती रहती हो, काली कव्वी कहीं की। मेरा पंख, चील दी, मेरा पंख टूट गया है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करूंगी। तोता कबूतर चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। चील दी, आप इसे जाने दें, इसे समझ आ गई होगी कि हर किसी से लड़ाई करना महंगी पड़ सकती है। चिड़िया, तोते और कबूतर, अगर आज के बाद मैंने इसे इस जंगल में देखा तो छोड़ूंगी नहीं इसे, बड़ी आई पापड़ करारे बेचने वाली काली कव्वी कहीं की। चील वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या मुझे उधार पापड़ दोगी या फिर बताऊं जाकर चील को? ना तोते, चील को ना बताना, वो तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगी। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। आज बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि गुड़िया और कुकू पहली बार ट्रेन पर सफर करने वाले थे। मम्मा, क्या ट्रेन तेज चलती है?
जब बैठोगी तो देख लेना, मैंने रोटियां बांध ली हैं। अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल में एक ट्रेन स्टेशन की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपना सामान एक तरफ रखती है और बच्चे ट्रेन पर मौजूद दुकान से कैंडीज लेने जाते हैं। अंकल अंकल, मुझे वो वाली कैंडी दे दे और मुझे वो मैंगो वाली। बच्चों जल्दी आ जाओ, ट्रेन आ गई है। हारन बजता है और दूर से एक तेज लाइट दिखाई देती है। कुकू और गुड़िया ट्रेन को देखकर बहुत खुश होते हैं। गुड़िया और कुकू एक ही सीट पर बैठ जाते हैं, जबकि सामने वाली सीट पर मम्मा चिड़िया बैठ जाती है। खिड़की से पेड़ और पौधे तेजी से पीछे की तरफ जा रहे थे। मम्मा, सूरज हमारे साथ साथ क्यों जा रहा है? बेटा, सूरज बहुत दूर है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। थोड़ी दूर एक सीट पर बैठा हुआ कौवा कुकू को देखकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। ओ ओ को कुकू ऊंचा कर कौवे को देखकर हंसने लगता है। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और वो कौवा नीचे उतरकर कुकू को इशारा करता है। छी छी, यहाँ आओ। गुड़िया और उसकी मम्मा सोई हुई थी और कुकू ट्रेन से नीचे उतर जाता है। जी कौवे अंकल, आप तो बहुत फनी हैं। वहाँ बंदर का तमाशा लगा हुआ है, क्या तुम देखोगे? मगर ट्रेन चल जाएगी। यहाँ ट्रेन पूरे 10 मिनट रुकती है। कुकू कौवे की बातों में आकर कौवे के साथ चला जाता है। हारन बजता है और थोड़ी देर बाद ट्रेन चली जाती है। अंकल अंकल, ट्रेन चली गई, ट्रेन चली गई। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर तुम चिंता ना करो, हम बंदर का तमाशा देखकर पिछली ट्रेन पर चले जाएंगे। मुझे नहीं देखना बंदर का तमाशा, आप मुझे किसी तरह ट्रेन पर बिठाएं। अब तो पिछली ट्रेन पर ही जा सकेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता है, हम उड़ते हुए अगले स्टेशन पर पहले पहुंच जाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है, मैं बहुत तेज उड़ूंगा। गुड़िया गुड़िया उठो बेटी, भाई कहाँ है? कुकू ट्रेन में नहीं है। गुड़िया भी उठ जाती है। कुकू भाई, मम्मा भाई मेरे साथ ही तो सो गया था, फिर कहाँ चला गया? कोई रोके, कोई ट्रेन को रोके। मगर ट्रेन तो अगले स्टेशन पर ही रुकनी थी। वो दुष्ट कौवा कुकू को दूर ले जाता है और कुकू यही समझ रहा था कि वो अगले स्टेशन की तरफ जा रहा है। कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। अपनी मम्मा के पास नहीं जाना क्या? जाना तो है, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो ट्रेन से उतर गया। मेरी भी तो ट्रेन छूटी है, तुम घबराओ ना, हम पहुंच जाएंगे। मम्मा चिड़िया अगले स्टेशन पर उतर जाती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पीछे जाए या आगे जाए। वहाँ बैठे हुए एक तोते से मम्मा चिड़िया पूछती है। तोते भाई, मेरा बेटा पिछले स्टेशन पर उतर गया था, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? एक बच्चे पकड़ने वाला कौवा इन दिनों ट्रेन में सफर करता है और बच्चों को लालच देकर पकड़ लेता है। हाँ मम्मा, मैंने देखा था, एक कौवा कुकू की तरफ देखकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। मम्मा चिड़िया और भी परेशान हो जाती है। मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर कुकू को इधर उधर हर जगह देखती है, मगर कुकू उसे कहीं भी नजर नहीं आता। अब मैं इस बच्चे को पहाड़ों पर ले जाकर चील के हवाले कर दूंगा और ढेर सारे दाने लूंगा चील से। कौवा ऐसे सोच रहा था कि पीछे से आकर एक कबूतर कौवे को पकड़ लेता है। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मेरा है, मैं इसे घुमाने ले जा रहा हूँ। बेटा सच सच बताओ, क्या बात है? अंकल अंकल, मैं इसे नहीं जानता, ये मुझे बंदर का तमाशा दिखाने के लिए ट्रेन से नीचे ले आया और ट्रेन निकल गई। मेरी मम्मा का नाम रानो चिड़िया है, मेरी बहन का नाम गुड़िया। हम पहाड़ों वाले जंगल में रहते हैं और मुझे अपनी नानो के घर का भी पता है। मेरी नानो सागर वाले जंगल में रहती है। शाबाश बेटा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चलते कहाँ हो? तुझे तो पुलिस सीधा करेगी। कबूतर पुलिस को बुलाकर उस कौवे को पुलिस के हवाले कर देता है। तुम्हें जेल जाकर बताएंगे कि बच्चों को कैसे किडनैप करते हैं। फिर कबूतर कुकू को दूसरी ट्रेन में बिठाकर उसकी नानो वाले जंगल ले जाता है। अंकल अंकल, वो सामने है मेरी नानो का घर।
कबूतर कुकू को उसके नानों के घर ले जाता है, जहाँ उसकी मम्मा और बहन पहले से ही पहुँची हुई थी। कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। बेटा, आप ट्रेन से क्यों उतरे थे? वो कौवा बहुत तेज है, वो बच्चों को लालच देकर साथ ले जाता है। अभी कल ही वो एक बुलबुल के बच्चे को किडनैप करके ले गया था, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके बेटे को अपना नाम, अपनी मम्मा का नाम और घर का एड्रेस मुकम्मल मालूम था, इसलिए तो मैं इसे यहाँ तक ले आया। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। इसलिए छोटे पक्षियों को चाहिए कि अपने घर का एड्रेस, मम्मा पापा का फोन नंबर अच्छे से याद रखें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है।